जी हाँ दोस्तों, इस पेपर में एक मैं आपको ऐसा चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप अगर क्वेश्चन आंसर कर भी लिए है ना, तो भी शायद अगर आपको पेपर मिलेगा तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस पेपर को देख लेते हो, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, अगर इस पेपर को देख लेते हो तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन एग्जाम सेंटर पर घुमा करके दे या तो दूसरा क्वेश्चन दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन में कोई भी किसी तरीका का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमारा सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 9 का है दोस्तों, पिछले साल का पेपर है। जस्ट आप लोगों से पिछले साल का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं 75 मार्क्स का होता है, समय 3 घंटा मिलता है। आपको पता है कि एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा भी आपको हिंट्स मिल जाए। पहला कि WTO की स्थापना कब हुई, हालांकि एक एक नंबर का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अगर नहीं देखें तो सर्च करें सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस MCQ क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने करवाया निश्चित तौर पर उसी के अंदर से आने की चांसेस है, एक एक नंबर वाला जाकर के देख लेना। ठीक है, तो WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 जनवरी 1995 को। दूसरा CTBT अस्तित्व में कब आया, मतलब CTBT का निर्माण कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1996 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। चौथा, संप्रभुता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो थॉमस हॉब्स को। पांचवा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आतंकवादियों द्वारा हमला कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2001 को। तो ये तो एक एक नंबर का क्वेश्चन था, आपके भी पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने करवा दिया है। अब यहाँ पर 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर WTO पर पूछा गया है, संप्रभुता पर पूछा गया है। तो मैंने 5-5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो पढ़ लो, 5 मार्क्स के उसके अंदर से आने की चांसेस है। जो मैं आपको ये पेपर दिखा रहा था दोस्तों, वो 15 मार्क्स के लिए, कि किस प्रकार से क्वेश्चन चेंज करके देगा और आपको आंसर क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा पर प्रकाश डालें। हो सकता है वैश्वीकरण की जगह अगर आपको भूमंडलीकरण दे दे कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि का वर्णन करें। कुल मिलाकर के वैश्वीकरण दे या भूमंडलीकरण, आपको आंसर एक ही लिखना है। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर कैसे पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया वैश्विक महिला आंदोलन पर प्रकाश डालें एवं वैश्विक राजनीति पर इसके पड़ने वाले प्रभाव पर अपनी राय दें। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे मैंने ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन दोस्त इसमें आपको लिखना है वैश्विक महिला आंदोलन वाला ही आंसर लिखना है। आगे देखिए, वैश्विक शांति एवं निशस्त्रीकरण की दिशा में NPT एवं CTBT की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इसमें आपको NPT और CTBT दोनों के बारे में लिखना है। पांचवा देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का उल्लेख करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हूबहू पूछा गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। आगे देखिए, मानवाधिकार की सर्वलौकिक घोषणाओं का वर्णन करें। ये सर्वलौकिक वही है, यानी कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 है, वही वाला क्वेश्चन ये है। आगे देखिए, वैश्वीकरण की स्थापना की दिशा में क्या संप्रभुता एवं चुनौती है, चर्चा करें। यानी वैश्वीकरण की स्थापना की दिशा में क्या संप्रभुता एवं चुनौती है, इसके बारे में आपको बताना। तो थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आपको कोई कितना बनाना होता है, आपको इनमें से कोई जो 15-15 मार्क्स का होता है वो कितना 4 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो जरूर नहीं कि सभी क्वेश्चन आए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन इधर उधर से दे देता है, बट चेंज कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मानवाधिकार के उल्लंघन एवं हनन के कारण एवं इसके समाधानों का चर्चा करना, मतलब मानवाधिकार जो है इसका उल्लंघन कैसे हो रहा है ना, इन सही तरीका से इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, लोग सही तरीका से इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो हालांकि छोड़िए क्वेश्चन, आगे देखिए, वैश्विक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में विश्व बैंक की भूमिका पर अपनी राय दें। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको लिखना है विश्व बैंक की भूमिका। तो जब भी मैं आंसर बताता हूँ तो बार बार मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जहाँ भाई विश्व बैंक मिले आंसर ऐसे लिखना है, जहाँ मानवाधिकार मिले आंसर ऐसे लिखना है। तो वो सब चीज़ों को आप लोग फॉलो किया कीजिए। ठीक है, तो ये पेपर का मेरा दिखाने का मकसद ये था कि क्वेश्चन चेंज भी करके देगा ना तो घबराना नहीं है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या लगा दिया था, वैश्विक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में, लेकिन आपको देखना है कि विश्व बैंक लिखा गया है, तो विश्व बैंक वाला ही आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है।